ये तमाशा थोड़ी चलेगा। जिसके मन में आए वो ही ले आया ये उत्पाद, और दुकान पे गए तो बोले खरीदो। एक डीओपी की बोरी के साथ ये लेके जाना पड़ेगा। कैसे लेके जाना पड़ेगा? मैंने सारे राज्यों को, मुख्यमंत्रियों को लिखा है कि उसको रोके, और किसान भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूं कि हमें कृषि मंत्रालय में खबर करें, देवेश जी एक टोल फ्री नंबर जारी करें। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए मार्केट में बायो स्टिमुलेंट्स बिक रहे हैं, लेकिन ये इतने महंगे हैं कि गरीब किसान इन्हें खरीद ही नहीं सकता, और सरकार को भी इसके बारे में नहीं पता था। जब पता चला तो कई बायो स्टिमुलेंट्स केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैन कर दिए और खूब गुस्सा भी हुए। अभी मैं हैरत में रह गया। बायो स्टिमुलेंट कितने बिक रहे थे? 30,000 सॉरी, कोई एसओपी नहीं था। जो चाहो बेच दो किसान को। वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करवा लो आईसीआर के किसी संस्थान से, किसी एग्रीकल्चर कॉलेज, यूनिवर्सिटी से कि ये वास्तव में किसान के लिए उपयोगी है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। 3 महीने बाद फिर आगे और बढ़ा दो। मैंने कहा किसी कीमत पर नहीं बढ़ेगा। कंपनियां बंद हो जाए तो हो जाए, किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। जब हम प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी पोषक तत्वों के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं। इनकी पूर्ति के लिए किसान खेतों में यूरिया, डीएपी, नैनो यूरिया जैसे फर्टिलाइजर्स डालते हैं। आप हर साल अखबारों में खबरें देखते होंगे कि कैसे बोनी के सीजन में किसान लाइन में लगकर इन फर्टिलाइजर्स को खरीदता है। कई बार तो खाद मिलता ही नहीं, जिसकी वजह से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। लेकिन किसानों को इन फर्टिलाइजर्स की इतनी जरूरत क्यों पड़ती है? असल में बिना गैप दिए किसान एक साल में अपने खेत में 2 से 3 फसल उगाता है। इसकी वजह से मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। खेत में इस कमी को पूरा करने के लिए किसान इन एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स का सहारा लेता है ताकि उसे फसल की अच्छी पैदावार मिल सके। किसानों के मुताबिक अब मिट्टी को फर्टिलाइजर्स की आदत लग चुकी है। इसके बिना फसल अच्छी होती ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि बिना फर्टिलाइजर फसल होगी ही नहीं? ऐसा नहीं है। अगर मिट्टी को माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए थोड़ा समय दिया जाए तो ये न्यूट्रिएंट्स उसमें खुद ब खुद वापस भी आ जाते हैं। जो लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं या गोबर खाद, केचुआ खाद, क्रॉप रोटेशन और नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर मिट्टी में इन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर लेते हैं। लेकिन आज के टाइम में सभी को जल्दी नतीजे चाहिए होते हैं, बोले तो इंस्टेंट। बायोस्टिमुलेंट्स यही अपनी भूमिका निभाते हैं। दरअसल बायोस्टिमुलेंट्स वे पदार्थ हैं या माइक्रोब्स हैं जिन्हें पौधों या मिट्टी में डालने पर पौधों की मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स को सोखने या इस्तेमाल करने की नेचुरल प्रोसेस बेहतर तरीके से स्टिमुलेट यानी उत्तेजित हो जाती है। यानी ये फर्टिलाइजर्स की तरह डायरेक्टली नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम नहीं देते, बल्कि जितना मिट्टी में मौजूद है उसी के बेहतर इस्तेमाल के लिए पौधों को इंटरनली तैयार करते हैं। इसके फायदों की बात करें तो बायोस्टिमुलेंट से पौधों में पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है, न्यूट्रिएंट्स के उपयोग की एफिशिएंसी बढ़ती है, बाढ़, सूखा, अधिक धूप, ठंड जैसे एक्सट्रीम वेदर को सहने की शक्ति बढ़ती है और फसल की क्वालिटी और प्रोडक्शन में भी इजाफा होता है। आसान भाषा में समझें तो फर्टिलाइजर्स पेन किलर्स हैं और बायोस्टिमुलेंट्स बॉडी को नेचुरली पेन सहने के लायक बनाते हैं। अब पूछेंगे कि पैदावार कितनी बढ़ती है, तो दावा किया जाता है कि बायोस्टिमुलेंट से फसल के उत्पादन में 5 से 10% की बढ़ोतरी होती है, जो छोटे खेत वाले किसान के लिए फायदेमंद भी है। लेकिन ये महंगे बहुत हैं, गरीब किसान इन्हें अफोर्ड कर पाएगा ये कह नहीं सकते। उदाहरण के लिए यूरिया का 50 किलो का बोरा 600 से 700 रुपए के बीच आता है, वहीं बायोस्टिमुलेंट्स की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब आप कहेंगे कि बायोस्टिमुलेंट्स तो हर मायने में बढ़िया चीज है, फिर सरकार इन पर बैन क्यों लगा रही है? दरअसल बायोस्टिमुलेंट्स की कुछ सीमाएं भी हैं जिन्हें समझना जरूरी है। इनसे कितना लाभ होगा ये क्रॉप टाइप, मिट्टी की स्थिति, बायोस्टिमुलेंट्स के प्रकार और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर निर्भर करता है। ये सभी चीजें समय के साथ बदलती रहती हैं, तो अगर इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए स्टिमुलेंट्स में जरूरी अपडेशन नहीं किए गए तो हमें अपेक्षित लाभ नहीं मिलेंगे। दूसरी ओर भारत के लिए ये उत्पाद अभी नया है, इसका साइंटिफिक सर्टिफिकेशन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी बन ही रहा है। ऐसे में डर है कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन और रेगुलेशन ना होने से नकली माल बाजार में उतर सकता है। ऐसा हो भी रहा था। किसानों ने शिकायत की तो सरकार ने नियमों को सख्त किया है। वैसे हम डेली अखबारों में देखते हैं कि कैसे नकली फर्टिलाइजर्स, फंजीसाइड किसानों की फसलों को चौपट कर रहे हैं। ऐसे में फ्रेमवर्क बनने के बाद भी सरकार कितनी सख्ती कर पाएगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन किसान भाई एक बात जरूर याद रखें कि कोई भी खाद, सप्लीमेंट, दवाई
मार्केट से खरीदें तो उसका पक्का बिल जरूर लें। यह आपकी मदद करेगा फसल खराब होने पर दवा बनाने वाली कंपनी पर केस ठोकने में और आपके दावे को मजबूती प्रदान करने में। पर्यावरण और कृषि से जुड़ी खबरें ग्राउंड रिपोर्ट पर जारी हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप तक ऐसी ही जरूरी जानकारी आसान भाषा में पहुंचा सकें।